ये लौकी कहां से आई? शायद पिछले जन्म में, जब मैं डूब रहा था झील की तलहटी में, देखी थी वो लौकी। इस लौकी के अंदर एक संपूर्ण आयाम है। ये दिव्य स्रोत, ये खेत साधारण नहीं लगता। अभी इन बातों का समय नहीं है। भैया को बचाना जरूरी है। लौकी, मुझे बाहर निकालो। ये रस्सी भी टूट गई। लौकी वाकई अद्भुत है। जल्दी करो, और भी जल्दी। भैया भैया, मेरे भैया की आवाज है। भैया 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 भैया, आखिर तुम मिल गए। भैया, ये जंगल बहुत खतरनाक है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है, हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं। छोटे भाई, डरो मत। भैया तेरे साथ है। वो भेड़िया है, हमारे बड़े भैया, उन्हीं के हाथों मारे गए थे। छोटे भाई, तू पहले नीचे जा। भैया इस जानवर को मार डालेगा। अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। भैया, नहीं हो पाएगा। होगा या नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है। भैया की बात मानो, अब और देर हो जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भैया फिर भी पिछले जन्म की तरह मर जाएगा। फिर से मौका मिला है, एक बार फिर मौका। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा ऐसा नतीजा। हे जानवर, मुझे पकड़ो। जानवर, मेरे भाई को चोट मत पहुंचाना। बहुत तेज है, छुटकारा नहीं मिल रहा। क्या करूं, क्या करूं। ये लौकी कितनी अद्भुत है। इसमें तो भेड़िया भी समा सकता है। पहले तुझे कुछ देर भूखा रखूंगा। अगर तू मेरा कुत्ता बन जाए तो शिकार पर ले चलूंगा। अगर आज्ञा नहीं मानी तो तुझे मारकर खा लूंगा, मेरे भाई बहनों के शरीर को मजबूत करने के लिए। भैया ने मुझे न देखा तो चिंतित हो गया होगा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। छोटे भाई, छोटे भाई, तुम कहां हो। भैया, छोटे भाई, तुम ठीक तो हो ना। मैं ठीक हूं भैया। वो भेड़िया, मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। अब हम पहाड़ से उतरते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। क्या करूं, क्या करूं। क्या करूं, क्या करूं। क्या करूं, क्या करूं। भैया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। दीदी बहुत चिंतित थी। हाँ छोटे भाई, अगर तुम नहीं होते हम कैसे जीते। दीदी और दूसरी दीदी, मैं ठीक हूं। मेरा एक बाल भी नहीं जला। तुम लोग मत रो, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। वापस आ गए तो बस। बस तुम सही सलामत रहो। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो, घर चलते हैं। पिछले जन्म में भैया मुझे बचाते हुए मर गए थे। भैया के मरने के बाद दीदी लोग कम काम के अंक कमाती थी। अनाज का हिस्सा नहीं मिलता था। दिन भर दूसरे ने सताते थे। आखिरकार भूख से मर गई। एक बार फिर जीवन मिला है। इस जन्म में मैं अपने भाई और बहनों को खुशहाल जीवन दिलाऊंगी। ये हमारी दोपहर की है। ये कैंटीन का जंगली सब्जी का दलिया है। जल्दी खा लो। तुम लोग मेरा पूरा दिन इंतजार करते रहे, जरूर भूखे होगे। तुम लोग खा लो। हमारी ताकत अच्छी है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी की बात सुनो। भैया, दीदी मुझे पसंद नहीं है। मैं बारीक अनाज खाना चाहता हूं। छोटे भैया, इस जमाने में जंगली सब्जी का दलिया मिल जाए तो भी बड़ी बात है। बारीक चावल और मांस कहां से आएगा। हाँ सही, मैं रास्ते में हूं। कुछ मक्के के दाने मिले हैं। क्यों ना हम कोशिश करें, छोटे भाई के लिए मक्का उगाएं। यह इतना आसान नहीं है। नहीं तो सीधे खा लें। लौकी के अंदर के स्थान में एक खेत है। इस मक्का को वहां उगा सकते हैं। दीदी, मैं ये खाना चाहता हूं। मुझे ये जंगली सब्जी का दलिया पसंद नहीं है। तुम लोग आपस में बांट लो। कोई समय निकालो। इन मक्का के दानों को लौकी के अंतरिक्ष में लगाए गए खेतों में देखते हैं कि वास्तव में उपयोगी है या नहीं।
बस लगाते ही अंकुरित हो गए। मैंने सही अनुमान लगाया था। यहां लगाई गई फसलें जल्दी ही पक जाएंगी। मैं अपने भाइयों और बहनों को दे सकता हूं। अनाज उगाने लगे। ये पानी, शायद इसमें भी कोई जादुई गुण है। कितना मीठा है ये पीने में, और साधारण पानी में कोई अंतर नहीं है। क्या ये भ्रम है? शरीर की थकान का एहसास कैसे पूरी तरह गायब हो गया है? असर बहुत स्पष्ट नहीं है। लगता है ये झरना शरीर की गुणवत्ता सुधार सकता है, लेकिन लंबे समय तक सेवन करना होगा। अरे तू चुपके से बाहर कैसे निकल गया? मैं शौचालय गया था। दीदी, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या इसलिए क्योंकि शरीर छिपछिपा है, बेचैनी से नींद नहीं आ रही? तू तो काफी चालाक है। क्यों नहीं तू नहा ले? नहाने से क्या होगा? हमारे घर में पानी बहुत नहीं है। अगर सब नहाने में इस्तेमाल करेंगे तो पीने के लिए कम पड़ जाएगा। दीदी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। हमारे घर में तो पानी नहीं है, पड़ोस के शहर से लाना पड़ेगा। वहां जाने में 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं। तुम पानी कैसे ला सकती हो? दीदी, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। छोटे, अंधेरे रास्ते में खतरा है। जगह मिल गई है। पानी भरने भी इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। दीदी, मैं आ गया। छोटे भाई, अगली बार इतनी देर से बाहर मत जाना। दीदी, देखो ये क्या है? पानी। छोटे भाई, तुम सच में कमाल हो। दीदी, जल्दी से नहा लो, सोने में देरी मत करो। छोटे भाई पहले से अलग लग रहा है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, लगता है एकदम बड़ा हो गया। भैया और दीदी, सुबह काम पर भी जाना है, खाली पेट तो नहीं रह सकते। पिछले जन्म में मैंने शिकार करना सीखा था, अब यह आध्यात्मिक झरने का पानी भी है। इससे मेरा शरीर बेहतर हो सकता है। बदकिस्मती से हाथ में कोई हथियार नहीं है। मिल गया। मैं चिड़िया के घोंसले से अंडे लेने जा रहा हूं। अगर एक पक्षी पकड़कर सूप बनाया जा सके तो जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। आसान है। इससे भैया दीदी को मांस खाने को मिलेगा। भैया, छोटे भैया, ये सब तुमने पकड़े हैं? इतना ही नहीं भैया, देखो मैंने कबूतर भी पकड़ा है। ठंड तो नहीं लगी? नहीं दीदी, मेरी चमड़ी मोटी है, ठंड नहीं लगेगी। भैया और दीदी, तुम्हें काम पर जाकर ताकत लगानी पड़ती है, रोज साकर लिया पीते हैं, ये तो नहीं चलेगा। ये कबूतर और अंडे सभी को स्टू बना दो। छोटे भैया, भैया और दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है। कल रात तुमने कहा था मांस खाना है, दीदी तुम्हारे लिए बनाती है। कबूतर का सूप कैसा रहेगा? मैं बस छोटी हूं, बेवकूफ नहीं हूं। तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। 4 अंडे, हर किसी को एक। मांस कहाँ है? हम सब मिलकर खाएंगे। अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सारी चीजें मेरे छोटे भाई ने मेहनत से जुटाई हैं, तो उसे ही पूरा अधिकार है। मेरी राय में हमें उसकी बात माननी चाहिए। मैं सहमत हूं। खाना आ गया। मुझे याद भी नहीं आता आखिरी बार अंडा कब खाया था। वो कब की बात थी? हमारे भाई की वजह से। बिल्कुल सही।
अगर पड़ोसियों को पता चला कि हमारे घर में अंडा खाने को मिल रहा है, अभी भी मांस खा सकते हैं, लोग ईर्ष्या से मर जाएंगे। क्या झाग लान घर पर है? दरवाजा खोलो। लिन बाहुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या तुम्हारी बड़ी बहन है? वो अब छोटी भी नहीं रही। तुम्हारे घर में एक मुखिया की कमी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम 50 साल के हो चुके हो। तुम्हारी गर्दन आधी कब्र में है। ऐसी बातें कह रहे हो? मैंने क्या किया? मेरा शरीर मजबूत है, काम बहुत तेजी से करता हूँ। कई जवान लोग दिन में सपने देख रहे हो। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारा बहनोई बन गया, मैं इस घर को संभालता हूँ, तुम्हें कौन तंग करने की हिम्मत करेगा? हम दोनों अपने अपने रिश्ते से ही रहेंगे। तुम अभी भी मुझे चाचा कहती हो। चले जाओ यहां से। अरे नादान लड़के, तुम ठीक से सोच लो। इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ही कंधों पर है। संभाल पाओगे उस समय जब उन्हें भूख से मरना होगा? तुम जो बड़े भाई हो, मरने वाले माता पिता का मुंह कैसे दिखाओगे? तेरी नाक, तुम बुराई मत बोलो। भले ही तुम्हारी कब्र पर घास उगाए, मैं अपने भाई बहनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे नादान बच्चे, तुम खुद को संभाल सकते हो। पैंट गीली न करना ही बहुत है। अगर तुम अब नहीं जाते, मैं तुम्हें कुदाल से मार डालूंगा। ठीक है, छोड़ो। आज नहीं मारना भी ठीक है। जब तुम लोग भूखों मरने लगोगे, बस मुझसे ही मदद मांगते हो। पिछले जन्म में लिन बाहुआ यहां नहीं आया था। शायद मैंने भैया की जान बचाई, कुछ चीजें बदल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमारे घर को गांव का सबसे अमीर घर बना दूंगा। शाओमी, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मुझे धनुष और तीर चाहिए। क्या तुम अपने पिता के पास जा सकती हो? एक लेकर मुझे उधार दे सकती हो? क्या तुम शिकार करना चाहती हो? बिल्कुल सही। ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। शिकार की बात छोड़ो। अगर तुम्हें धनुष दिया जाए, क्या तुम उसे खींच पाओगे? बिल्कुल खींच पाऊंगा। जादुई झरने का पानी पीने के बाद मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। तुम इतने ताकतवर हो। कैसा रहा? अपना धनुष मुझे उधार दो। जब मैं शिकार कर लूंगा, तो आधा तुम्हें दूंगा। छोड़ो भी, तुम्हारे घर की भी हालत अच्छी नहीं है। जब शिकार मिल जाएगा, तो तुम खुद ही रख लेना। सच में? हाँ। बस तुम सुरक्षित रहो। यही इंतजार करो। मैं अपने पिता का धनुष बाण चुरा कर लाऊंगा। अगर धनुष बाण होगा, तो मैं पहाड़ों में शिकार कर सकूंगा, भाई बहनों को मांस खिला सकूंगा। झांगशान, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। झांगशान, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये तीर तो लोहे का बना है। ये चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन तुम इसे कभी खोना मत या तोड़ना मत। अगर कुछ हुआ, तो पिताजी मुझे डांटेंगे। चिंता मत करो, अब जैसा है वापस आते समय वैसा ही रहेगा। और ये 10 तीर भी तुम्हें सभी वापस लाने हैं, एक भी कम नहीं। कोई समस्या नहीं। यह आदमी नकल नकल कर ली। नकल। ऐसी चीज मेरे घर के पीछे पहाड़ पर कैसे आई? यह तो एक गुफा है। यह आदमी कौन है? पहाड़ में क्या कर रहा है? बैग पर मोटी धूल की परत जम गई है। वो व्यक्ति अब वापस नहीं आएगा। ये अनाज रखने से भी बर्बादी है। छोटे भाई, देखो,
यह क्या है? बड़े भाई, यह मैंने आज सुबह पहाड़ के पीछे शिकार किया था। 3 जंगली मुर्गियां। छोटे भाई, क्या ये सचमुच तुमने मारा है? हाँ, ये धनुष मैंने किसी से उधार लिया था। ठीक वहां पर। यह एक शिकारी धनुष है। छोटे भाई, तुम्हारे पास ताकत है। भाई, हालांकि तुम सक्षम हो, लेकिन पहाड़ पर बहुत खतरा है। तुम्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए। भले ही हम भूखे मर जाएं, ये तुम्हारी सुरक्षा के बराबर नहीं है। दीदी, तुम चिंता मत करो। सूप आ गया। हमारा घर सुबह अंडे और कबूतर खाएंगे, रात को मुर्गी खाएंगे। हमारा परिवार तो जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे दिनों का इंतजार करो। जल्दी ही ये हमारे घर की दिनचर्या बन जाएगी। मैं जा रहा हूं। ये तीतर छोटी मी को दे दो। अगर यह धनुष मुझे कुछ दिन और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पिताजी, मैं और सहन नहीं कर सकता। ठीक से बैठो। इधर उधर हिलो मत। जाओ अंकल, आप घर पर हैं। तीन। अगर मैं घर पर नहीं रहता तो घर की सारी चीजें चोर वहां ले जाएंगे। अरे तू, मेरा धनुष कैसा है? जल्दी से वापस कर दे। जाओ चाचा, कृपया जियो मेई को माफ कर दीजिए। मैंने आपका धनुष बिना अनुमति के नहीं छुआ। मैं उसे शिकार के लिए ले गया था। तुम्हारी ये पतली बाहें और पतली टांगे, तुम शिकार करते हो? सच कह रहा हूं, देखिए, सारा सामान यहां है, एक भी चीज कम नहीं है। क्या ये सचमुच तुमने मारा है? अंकल जाओ देखिए, आपका धनुष बिल्कुल ठीक है। 10 तीर में से एक भी कम नहीं है। ये जंगली मुर्गी मैंने शिवमई को देने का वादा किया था। आ जाओ, तुम्हारा साथी तुम्हें ढूंढने आया है। जाओ अंकल, कृपया जियोमई को माफ कर दीजिए। पापा, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। ध्यान में रखते हुए मैं जियोमई को सजा नहीं दूंगा। मैं बहुत थक गया हूं। जाओ अंकल। आपका धनुष, क्या मैं इसे कुछ और देर तक रख सकता हूं? अगली बार मैं आपके लिए फिर से जंगली मुर्गी लाऊंगा। तुम सचमुच बहुत उद्दंड हो गए हो। यह मत सोचो कि तुम बस भाग्यशाली हो। कुछ मूर्ख जंगली मुर्गियां मारी हैं तो खा सकते हो। शिकार के इस पेशे को जियो चाचा, हर कोई शुरुआत से ही शुरू करता है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। इस लड़के में कुछ प्रतिभा तो है। हमारे घर में तो केवल जियोमी ही एकमात्र संतान है। मेरे पास ये सारी क्षमताएं हैं। क्या कोई उपाय सोचना है? उसे हमारे घर में दामाद बना लें। मैं तुम्हें धनुष उधार दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सच में? अंकल जाओ बताइए। बड़े हो गए हो। बड़े हो गए हो। क्या? तुम शरारत मत करो। अंकल जाओ, बस एक धनुष उधार ले रहे हैं, फिर जीवन के बड़े फैसले की बात कैसे आ गई? तो चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। अगर तुम एक जंगली सुअर का शिकार कर सको तो ये धनुष तुम्हारा होगा। तुम शांति से हमारे घर ब्याह कर आ जाना। ठीक है, मैं शर्त मानता हूं। जहां शान, तुम भी ऐसे ही हो। मेरी वर्तमान शारीरिक क्षमता जंगली सुअर से लड़ने के लिए अभी भी अपर्याप्त है, लेकिन इस लौकी में जो अमृत जल है वो मेरी शक्ति बढ़ाता रहेगा। छोटे मी, तुम चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से जंगली सुअर का शिकार कर लूंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मेरा मतलब वो नहीं था। फंस गया ना? जंगली सुअर की खाल मोटी होती है। जंगली सुअर को चोट ही नहीं लगती। छोकरे, शांति से मेरा दामाद बन जा। तो बात पक्की हुई। वादा करो कि पीछे नहीं हटोगे। अपनी बात पर अड़े रहना। यह मक्का इतनी जल्दी बड़ा हो गया। जब ये धान पककर तैयार हो जाएगा तो हमारे पूरे परिवार का साल भर का अनाज, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। ये ताकत सचमुच काफी बढ़ गई है।
लगता है जाओ शिकारी से की हुई शर्त। मैं जीत गया हूं। तुम लोगों के ये कपड़े इतने फटे हुए कैसे हैं? मैं कम्यून के सोरबड़े में सोरों को चारा दे रहा था, गलती से बाढ़ से अटक गया, ये फट गया है। मैं भी बदकिस्मत हूं, ऊपर जाते समय मैं गिर गया, ये जूता टूट गया। छोटे भाई, कैसे वापस नहीं करना था? यह अभी तक तुम्हारे पास क्यों है? मैंने उनसे कृपा की गुहार लगाई, वो मान गया, थोड़े और समय के लिए उधार देने को। जाओ शिकारी के लिए। शिकारी शिकार से ज्यादा अहम है। जब समय आएगा मैं और ज्यादा शिकार कर लूंगा, तो तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगा, नए जूते। प्यारे भैया, दीदी को इनकी जरूरत नहीं, ये पुराने कपड़े अभी पहने जा सकते हैं। मेरी ये चप्पल बस थोड़ी मरम्मत कर लो। दीदी की सिलाई बहुत सुंदर है, सचमुच। मेरे छोटे भाई की नजर सचमुच अच्छी है। छोटे भाई, देखो मेरी यह घास की चप्पल कैसी सिली है, बहुत बदसूरत है। जब वापस आऊंगा जरूर और ज्यादा शिकार लाऊंगा। कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां शिकार पैसे बदलने की जगह मिल गई, जल्दी पैसे मिल जाए तो भाई बहन को दे सकूंगा, नए कपड़े जूते खरीदूंगा। छोटी बहन के घर पानी खत्म हो गया, मैं दोपहर बाद नहीं जा सकता। क्या तुम लोग पानी भर सकते हो? मैं चलता हूं। सही समय पर कम्यून का शोर बढ़ा। मैं अभी पानी लेने जा रहा था। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे लिए 2 बाल्टी भर सकती हूँ। ठीक है। दीदी, इस नदी के किनारे पहाड़ों में क्या कोई गुप्त सौदेबाजी की जगह है? तुम ब्लैक मार्केट की बात कर रहे हो? ब्लैक मार्केट? क्या तुम्हें सही जगह पता है? दीदी, नदी किनारे पहुंचकर मैं दिखा दूंगी। ठीक है। भैया, यही है। उसका मतलब है प्रवेश के लिए 50 पैसे देने होंगे। 50 पैसे? ये तो बहुत महंगा है। ये जगह बहुत बड़ी है, ये शिकारियों का शिकार बेचने का स्थान है। बाद में यह और विस्तृत हो गया तो प्रवेश शुल्क भी बढ़ गया। कम से कम अब पता तो चल गया कहाँ है, फिर आना। चलो। भैया, यह मुर्ग मैंने बहुत देर तक पकाया है, हड्डियों तक पक गया है। स्वाद कैसा है? बढ़िया, दांत लगते ही गल जाता है। दीदी, आगे से तुम ही बनाया करो, मुझे खाना बहुत पसंद है। सिर्फ जंगली मुर्गे का शिकार काफी नहीं है, काले बाजार में अतिरिक्त शिकार को पैसे से बदला जा सकता है। कल ही गहरे जंगल में कोशिश करूंगा जंगली सुअर का शिकार करने। छाक परिवार के लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर जंगली मुर्गी शिकार करने? ये धनुष कहाँ से आया? चुराया हुआ है ना? मैंने किसी से उधार लिया है। उधार? मेरे ख्याल से यह चोरी का ही है। बड़े भाई की एक सलाह मान लो, जब तक किसी ने नहीं देखा जल्दी से वापस रख दो, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम जाओ शिकारी झाओ से पूछो। उन्होंने हाँ कर दी, 1 हफ्ते के लिए उधार दो। एक छोटा बच्चा क्या जाने। काका की फटी पतलून, तुमने जितना चावल खाया है उससे भी ज्यादा। तीसरे दर्जे के बाबू के पीछे मत लगो, बाकी सब लोग खेत में काम कर रहे हैं और तुम यहां आलस कर रहे हो। स्कोकीपर से सावधान रहना, वो तुम्हारे काम के अंक कम लिख देगा। एक मुर्गी का पंख भी नहीं लगा, बल्कि भेड़िए से हार गए, तब तुम एक अकेली आत्मा बन जाओगे। मेरे पास मत आना। पहले मेरे हाथों में ताकत नहीं थी, मैंने लोमड़ी को फंदे से पकड़ लिया। अब शारीरिक शक्ति काफी बढ़ गई है और हाथ में शिकार का धनुष भी है। अगर भेड़िया मिल गया या और जंगली जानवर, लौकी के अंदर के स्थान में शरण ले सकते हैं। जंगली सुअर का मांस प्रतिशत लगभग 70% होता है। अगर शिकार कर पाए तो 200 किलो का सुअर परिवार का 3-4 महीने का खाना हो जाएगा। तब तक भैया और दीदी थोड़े मोटे हो जाएंगे। इतना भी नहीं, हड्डियों तक सिमट गया है। बटेर भी चलेगा, स्वाद बदलने का अच्छा मौका है। मोरेल मशरूम, ये चीज अच्छी है।
मुर्गी और मीट में पकाया जा सकता है। पोषक तत्व बहुत हैं। ये कुतरा हुआ है। किसने खाया? लगता है तुमने ही कुतरा है। ठीक है, तुम्हें घर ले चलते हैं। गोबर छाती का सूप तैयार है। पोषण मिलेगा। इतने पैरों के निशान क्यों हैं? लगता है आसपास शिकार और है। जंगली सुअर को पकड़ना बेहतर होगा। इस तरह हमारे घर में मांस की कमी नहीं रहेगी और हम पूरा कर सकते हैं शिकारी जाओ से किया वादा। ये सचमुच जंगली सुअर है। ये सचमुच जंगली सुअर है। मैं इसे देखना चाहता हूं। तेरी मोटी खाल कितनी मोटी है? भागने की सोच रहा है। ये जंगली सुअर कम से कम 200-300 किलो है। घर ले चलते हैं। भैया और दीदी के मुंह में पानी आ जाएगा। अरे 3 लंगड़ा आलस कर रहा है। आज का काम पूरा हुआ क्या? वाजी, ये जंगली मुर्गा तुमने मारा है। वे ईसान बोजी, आज सुबह तुमने क्या कहा था? मैं समझा नहीं। तुम सच में शिकार कर सकते हो? इतना सब कुछ खाया जा सकता है? हमें भी कुछ दे दो। छोटे जांग, मैं तुम्हारे बड़े भाई का पक्का दोस्त हूं। मुझे भी 1 किलो दो। जंगली सुअर का मांस चखने दो। नहीं दूंगा। तुम लोग मांस खाना चाहते हो तो खुद पहाड़ पर जाकर शिकार करो। बूढ़े मुंह, तुमने अभी कहा झांक परिवार का वो छोटा बेटा शिकार कर सकता है। क्या तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं? तुमने गलत व्यक्ति पहचान लिया। तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। तुम्हारी झांक परिवार का ये छोटा लड़का, पहले तो वो बार बार पागल हो जाता था। लगभग पहाड़ देवता ने उसे उठा लिया था। शिकार कैसे कर सकता हूं? दादा, दीदी, दूसरी दीदी, ये जंगली सुअर है। हाँ, जंगली सुअर। मैंने पहाड़ पर जाकर मारा है। इतना बड़ा घाव। जल्दी डॉक्टर रेन के पास जाओ। कोई बात नहीं दीदी, ये तो बस खरोंच है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास आयोडीन की शीशियां है ना? उससे साफ कर दो बस। जल्दी बैठो। गांव वाले लोग बस मेरा शिकार बांटना चाहते हैं। सिर्फ मेरा परिवार, मेरी चोट का ध्यान रखा जाएगा। बड़े भाई, बड़ी बहन, दूसरी बहन, मैं निश्चित रूप से तुम सबको अच्छा जीवन दूंगा। छोटा भाई, बड़े भाई ने कोई मदद नहीं की। अगर बड़े भाई में यह क्षमता होती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। हमने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। भैया, दीदी, बड़ी दीदी, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुमसे ज्यादा मेरे करीब हो। तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। मुझे ये छोटी चोटें सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सावधान नहीं था। यह बिल्कुल असंभव है। दूसरी बार ऐसा हुआ है। भाई का शिकार करना बहुत जटिल है। यहां तक कि अनुभवी शिकारी भी हर बार सुरक्षित नहीं रह सकते। सौभाग्य से यह सिर्फ एक कुछ महीने के जंगली सुअर का बच्चा था। अगर यह एक वयस्क जंगली सुअर होता, बुरी खबर ज्यादा है। छोटे भाई, अगली बार शिकार पर मुझे भी साथ ले चलना। बड़े भाई, तुम्हें काम पर भी जाना है। शिकार के लिए समय कहाँ है? और सुनो, किसने कहा मुझे जंगली सुअर नहीं मिला? क्या उन 2 जंगली मुर्गों के अलावा और उस छोटे जंगली सुअर के सिवाय मैंने 2 और शिकार किए हैं। 200 किलो के बड़े जंगली सुअर। बस डर है कि गांव वाले जान जाएंगे और मांगेंगे मांस बांटने को, इसलिए मैंने छुपा दिया है। हाथ पर ये छोटे गांव वो बड़े जंगली सुअर को मारते समय गलती से लग गए थे। सच्ची बात है। भैया, मेरी बात पर विश्वास करो। आगे चलकर तुम्हें हैरान करने वाली बातें और भी बहुत होंगी।
पहले खाना खाते हैं या फिर थोड़ा और इंतजार करें? मैं कैंटीन से कुछ कड़ी ले आता हूं, फिर साथ में खाएंगे। दीदी, वो चीज भी काम नहीं आती। हम मांस खाने जैसा ही है। कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। मकई की रोटी और सफेद चावल खाओ। मकई की रोटी और सफेद चावल। तुम देख लेना। आओ खाओ। झागलान, मैं फिर आ गया हूं। लिन बाऊ हुआ। सोच समझ लिया क्या? भूखा रहोगी या मुझसे शादी करोगी? टेढ़ी नाक। मांस। यह मांस तुम्हें कहां से मिला? तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। बहरहाल, अभी हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है। अभी कोई कमी नहीं, आगे भी कमी नहीं रहेगी। अगर तुमने फिर मेरी बड़ी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। टेढ़ी नाक वाला बन जाएगा। छोटे भाई ने ठीक कहा, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, नहीं तो मेरी मुट्ठी तुमसे बहस नहीं करेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बस भाग्यशाली रहा। पहाड़ों के बीच में एक मूर्ख सुअर के बच्चे को मारा और दो बेवकूफ मुर्गियों को भी। इतनी बड़ी बातें कर रहा है। सावधान, झूठ बोलते बोलते फट न जाए। और बोलता है कि हमेशा खाने को मिलेगा। वो रोज कुत्ते के पाखाने पर नहीं पड़ता। कुत्ते के पाखाने पर पड़ गया तो क्या हुआ? बात यह है कि अब हमारे घर में सुअर और मुर्गे का मांस खा सकते हैं और तुम सिर्फ देखते रहो। तुम तुम यहां से निकल जाओ। झांगली, तुम मेरा इंतजार करो। मैं एक बड़े मोटे सुअर का शिकारी हूं। मैं तुम लोगों को ललचा कर मार डालूंगा। जल्दी लुढ़क जाओ। आज मैं घर से पैसे लाना भूल गया। क्या सुअर के मांस से काम चल सकता है?